हमारा रोड शो देखा, हम सब एक साथ खड़े थे। मोदी जी के रोड शो में बोम्मई जी को, येदियुरप्पा जी को उठा के बाहर फेंक देते। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव के दरमियान एक ऐसी बात कह दी जिससे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं के होश उड़े हुए हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि इस बात की काट कैसे ढूंढें, क्योंकि राहुल गांधी ने बता दिया है कि जब मोदी जी रोड शो करते हैं तो सारे वहां के नेताओं को साइडलाइन कर दिया जाता है। बीएस येदियुरप्पा साइडलाइन हो जाते हैं, बसवराज बोम्मई साइडलाइन हो जाते हैं। इसके पीछे उन्होंने सवाल खड़ा किया और दो रीजन भी बताए कि हो सकता है इस वजह से इन दो राज्य के बड़े नेताओं को साइडलाइन करके मोदी जी खुद ही रथ पर सवार रहते हैं। दरअसल ये ऐसे वक्त राहुल गांधी जी के द्वारा बात कही गई है कि उसके बाद अब सवाल उठना लाजमी कि प्रधानमंत्री जी और राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के बड़े नेताओं के बीच क्या संबंध है। सबसे पहले राहुल गांधी ने कहा समझ ही नहीं आता है कि जब जब मोदी जी रोड शो करने आते हैं सिर्फ मोदी जी रथ पर दिखाई देते, बाकी या तो पैदल कोई चल रहा होता है या पीछे गाड़ी में चल रहा होता है। ये समझ ही नहीं आता। और आपने भी शायद ऐसी तस्वीरें कई सारी देखी होंगी, गुजरात में भी देखी होंगी और उत्तर प्रदेश में भी देखी होंगी कि मोदी जी गाड़ी से थे, बाकी लोग पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे थे रोड शो के दरमियान। आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आप गूगल जाके सर्च करेंगे तो आपको कई सारी तस्वीरें और मोदी जी की दिखाई पड़ जाएंगी। तो अब ज्यादा देर न करते हुए सबसे पहले आपको वीडियो सुनाना चाहते हैं, जरा आप वीडियो देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। वीडियो देखिए। हमारा रोड शो देखा, हम सब एक साथ खड़े थे। मोदी जी के रोड शो में बोम्मई जी को, येदियुरप्पा जी को उठा के बाहर फेंक देते। मोदी जी गाड़ी पे चलते हैं, बाकी लोग सड़क पे चढ़ते हैं। तो आपने पहले वीडियो में देख लिया किस तरीके से राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया था और फिर राहुल गांधी ने कहा कि इसके दो रीजन हो सकते हैं। उन दोनों रीजन को बताया कि करके मैं रीजन भी आपको बताता हूं। दरअसल राहुल गांधी ने पहले कहा कि हो सकता है कि मोदी जी स्वयं मोदी जी को ही देखना पसंद करते हो, कि मोदी चाहते हो कि बस रोड शो में मोदी जी ही दिखाई दें और मोदी मैं ही हो और किसी का चेहरा जो है दिखाई ना दे। मोदी जी के सामने किसी और का जो है टिक पाना बेहद मुश्किल है, शायद इसलिए मोदी जी ऐसा करते होंगे। ये बात राहुल गांधी ने उठाई। तो जरा आप ये वीडियो क्लिप सुनिए कैसे राहुल गांधी ने यह सवाल खड़ा किया कि सिर्फ मोदी जी दिखना चाहते हैं, मोदी जी ही रहना चाहते हैं, इसीलिए मोदी जी के रथ पर कोई और नहीं दिखाई देता। देखिए जरा सुनिए। तो नरेंद्र मोदी जी सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, वो सबको अपने से नीचा मानते हैं। नरेंद्र मोदी बस पे चले, गाड़ी पे चले और बाकी लोग दिखाई ना दे। देख लिया आपने। अब अगली बात राहुल गांधी दूसरी बात जो कही, दूसरी बात ये कि हो सकता है कि मोदी जी चाहते हो कि भैया अगर इन लोगों को मंच पे चढ़ा लिया तो वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, क्योंकि कर्नाटक भ्रष्टाचार हुआ और मुख्यमंत्री जी को साथ लेकर चलेंगे तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, इसलिए मुख्यमंत्री को साथ नहीं रखना है प्रधानमंत्री। ये भी बड़ा सवाल खड़ा किया राहुल गांधी। तो जरा आप ये भी वीडियो क्लिप सुन लीजिए और अंदाजा लगाइए किस तरीके से राहुल गांधी ने एक एक करके पहले सवाल खड़े किए, फिर सवालों के एक एक करके जवाब भी प्रस्तुत किए, जवाब भी दिए। आप जरा ये वीडियो देख लीजिए। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि येदियुरप्पा जी, बोम्मई जी, ये सारे जो हैं बिल्कुल भ्रष्ट हैं और नरेंद्र मोदी जी उनको आपसे छुपाना चाहते हैं। तो देख लिया आपने किस तरीके से राहुल गांधी ने सवालों की झड़ी लगाई और सवालों की झड़ी के साथ साथ जवाबों का भी पूरा विस्तृत जानकारी दी। दो सवाल उठाए कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में लोकल के नेता क्यों नहीं दिखाई देते। पहला कारण हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी खुद ही दिखना चाहते हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को दिखने का कितना शौक है या बखूबी जानते हैं। हर जगह प्रधानमंत्री जी अगर दिखे नहीं, प्रधानमंत्री जी आए नहीं कैमरे के सामने तो मामला बेकार है, यानी दिखास का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री जी को। इसके बारे में कैमरा जीवी पता नहीं फलाना ढिमकाना क्या क्या जो है सोशल मीडिया पे चलता रहता है कि मोदी जी का कैमरा प्रेम, ये सब चीजें आती है। तो हो सकता है ये भी एक कारण हो सकता है मोदी जी के जो है मंच पे रहने का। दूसरा जो रीजन उठाया उन्होंने, दूसरा ये कि मोदी जी नहीं चाहते कि भैया, क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगे हैं ये सब भ्रष्टाचारी है, मोदी जी नहीं चाहते कि लोग मंच पर आए, मंच पर आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल जाएगी और भारतीय जनता पार्टी पोल खुल जाएगी, समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ये सब चीजें हैं जिसको लेकर ओवरऑल ये कहा जा रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ऐसे सवाल राहुल गांधी ने दागे हैं जिसका जवाब देते नहीं बन रहा है, और वो सवाल भी जेन्युइन सवाल हैं जिन पर सवाल भी नहीं खड़ा कर सकती भारतीय जनता पार्टी, उसका जवाब कैसे दे ये भी उसके समझ में नहीं आ रहा है। अब लोगों का रिएक्शन भी जरा जान लेते हैं। दरअसल ये वीडियो जो ट्वीट किया है वो प्रशांत आनंद ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी जी के हर रोड शो में मोदी जी अकेले ही क्यों रहते हैं। ये सवाल राहुल जी ने देश के करोड़ों लोगों के मन में बार बार उठ रहे सवालों का आज जवाब दे दिया है। यह भी कहा जा रहा है कि जो जवाब दिया गया राहुल गांधी के द्वारा वो करोड़ों लोगों के मन में यह सवाल था कि मोदी जी आखिरकार रोड शो में अकेले क्यों दिखाई देते हैं। अब लोग इस पर रिएक्शन भी दे रहे हैं। अशरफ लिखते हैं कि राहुल गांधी हमारा नेता बहुत अच्छा है, युवा नेता कांग्रेस के साथ है। राहुल ने बोला है ना सोनिया गांधी नगर वाला है, बीजेपी का बीजेपी से गलती है।
राहुल गांधी सड़क पर चलते हैं और प्रधानमंत्री गाड़ी से ऊपर चलते हैं, ताकि अब इसका क्या लिखा है समझ ही नहीं आ रहा। तो आप समझिए लोग ऐसे भी रिएक्शन कर रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं, ऑनेस्ट पर्सन नाम जो लिख रहे हैं, राहुल जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब ये भी प्रोत्साहन भी हो रहा है कि राहुल जी ऐसे संघर्ष करते रहो, ऐसे ही बखिया उधेड़ते रहो भारतीय जनता पार्टी के, ऐसे ही सवाल का जवाब देते रहो, सवाल भी खड़े करते रहो, हम आपके साथ हैं। देवेंद्र सिंह लिखते हैं कि है हिम्मत तो लगा बैठ कि कांग्रेस 2024 में सरकार बनेगी। आज एक बार बताता हूं कि बीजेपी 2024 और दोनों में सरकार बनाएगी। ये भी लोग कह रहे हैं, मतलब लोग ताकतवर, कुछ लोग अंधभक्त टाइप के होते हैं, उनकी भी बातें हैं कि लेकिन लिख के देता हूं, नो वन, आई रिपीट, नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप दे फ्रॉम बिकमिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया। मतलब इतना कॉन्फिडेंस साथ कोई कह सकता है, ये अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते हो। ब्रजेश सिंह लिखते हैं संसद में शायद सुना नहीं, एक अकेला सब पर भारी, ये भी लिखा जा रहा है। मोहम्मद आकिब जावेद लिखते हैं कि फिटनेस देखो जबरदस्त। तो अंदाजा आप लगाए किस तरीके से प्रधानमंत्री जी के रोड शो में जब वो नहीं आते हैं तो ये सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आए। ये सवाल हर कोई पूछता है, तो इसका जवाब भी राहुल गांधी ने उसी अंदाज में दिया है कि भैया देखो प्रधानमंत्री जी रोड शो करते हैं, प्रधानमंत्री जी के रोड शो में नहीं आते। इसका कारण यह हो सकता है कि भैया तो प्रधानमंत्री जी खुद ही दिखना चाहते हैं और किसी को मतलब कोई दिखे ही ना। प्रधानमंत्री जी रोड शो करने आते हैं, पूरा माहौल बनाया जाता है, सारे कैमरे प्रधानमंत्री जी की तरफ होते हैं, ऐसे में बीच में कोई आ भी सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है, जब कैमरा प्रेम के आर्टिकल पढ़ने आप जाएंगे, मोदी जी का कैमरा प्रेम, कैमरा जीवी, फलाना ढिमकाना, ऐसे आर्टिकल्स है, तो उसमें लिखा हुआ है कि जब भी मोदी जी के कैमरे के सामने कोई आता है, उनके और कैमरे के बीच में, तो उसको हटा दिया जाता है। कई बार आपने मंदिर को पुजारी को हटाते हुए देखा है, कई बार आपने नेताओं को हटाते हुए भी देखा है। एक बार तो ऐसा हुआ था कार्यक्रम में, जो कमांडोज लगे रहते हैं, जो पीएसओ पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स लगे रहते हैं, वो कैमरे के बीच में आ गए, तो मोदी जी ने उन्हें साइडलाइन भी किया था कि हटिए, कैमरे के बीच में मत आया करिए। तो मोदी जी का जो कैमरा प्रेम है वो समय समय पर उभर कर सामने आता रहता है। यही वजह है कि उन पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता। तो हो सकता है कि यह भी एक कारण हो सकता है कि मोदी जी ही दिखना चाहते हो, इसीलिए मोदी जी और कैमरे के बीच में कोई ना आए, इसलिए मोदी जी अकेले रोड शो करते हैं। और दूसरा जो जेन्युइन सबसे बड़ी बात उठाई है, जो कर्नाटक में बहुत चर्चा रही थी भ्रष्टाचार की, 40% कमीशन की बात जो हमेशा चल रही थी, जो ठेकेदारों का एक संगठन था, ठेकेदारों के संगठन ने बाकायदे चिट्ठी लिखकर भी इस बात की गुहार लगाई थी कि देखिए यहां पर 40% तो कमीशन में चला जाता है, फिर उसके बाद 60% हमारा काम कैसे होगा, मंत्रियों को देना है, विधायकों को देना है, अधिकारियों को देना है, इन सबको लोकल एरिया में काम कराने जाओ तो लोकल विधायक को ना दो पैसे तो वो काम नहीं होने देता है। तो कुल मिलाकर ठेकेदार परेशान थे और 40% कमीशन की बात जो वहां चल रही थी, मतलब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था कर्नाटक में। और कर्नाटक के भ्रष्टाचार की वजह से शायद प्रधानमंत्री जी अपने रोड शो में बोम्मई जी को ना शामिल करा रहे हो, क्योंकि बोम्मई मुख्यमंत्री थे, बसवराज बोम्मई वहां के, और बीएस येदियुरप्पा जो कि बड़े लीडर कर्नाटक के, इसलिए शायद उनको ना ला रहे हो कि अकेले ही चले, नहीं तो फिर ये सवाल पूछा जाएगा उनसे और फिर हमसे भी सवाल हो जाएंगे, शायद ये वजह हो सकती है। तो राहुल गांधी ने ये दो सवाल खड़े किए हैं। अब देखिए बीजेपी की तरफ से क्या जवाब आता है। फिलहाल तो बीजेपी क्या ही जवाब देगी इस बात का, क्योंकि राहुल गांधी ने बिल्कुल सटीक बात कह दी है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।